मेरे प्यारे, कल मेराज के ताल्लुक से गुफ्तगू की गई थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम मेराज पर तशरीफ लेकर के किस तरह से गए और बुराक आपकी सवारी था। ये बुराक खच्चर से कदमे तो नीचा है और इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि जहां इसकी नजर जाती है वहां पहला कदम पड़ता है। तो मैंने ये जिक्र किया था बुराक उम्मे हनी के यहाँ से आप मस्जिद हराम बैतुल मक़दिस आसमानों की तरफ, और कल सिदरतुल मुंतहा तक बात की गई थी कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील आगे किस लिए नहीं जाते, तो जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आगे नहीं जा सकता, आगे जाने की मेरे पास ताकत नहीं है। अगर मैं आगे गया तो मेरे बाल और पर जल जाएं। हजरत जिब्रील ने मना कर दिया। मेरे प्यारे, अब मैं मुख्तसर करके यहाँ से अपनी बात को आगे लेकर के चलता हूँ। वहां को कुतुब शेर में लिखा है कि बुराक को वहीं पर छोड़ दिया गया और एक दूसरी सवारी रफ रफ आई जिसका रंग सब्ज था और उसकी रोशनी आफताब की रोशनी पर गालिब थी। उस पर आपको बिठाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस पर बिठाया गया। और रफ रफ लुगत में बिछोने को कहते हैं, यानी कि गोया कि वो एक मसनद था, उस पर आपको बिठाया गया। बिठाने के बाद में उस पर आप सवार हुए और वो आपको मकामाते आसमानी और हिजाबाते नूरानी की सैर कराई, कुर्सी वगैरह तमाम चीजों की सैर करा करके आपको अर्श तक लेकर के गया। मेरे प्यारे, गौर से मेरी बात को सुनते चले। मुख्तसर करके जुमलों में बता करके पूरी कर लूंगा। आज इंशाअल्लाह दो बातें बताऊंगा। एक तो ये अत्तहियात, नमाज के अंदर जो अत्तहियात पढ़ी जाती है कुरूद के अंदर, कि अत्तहियात भी हमें वहीं से मिली है। अत्तहियात जो बंदा पढ़ता है, मेरे प्यारे अब जरा गौर से सुने। अल्लाह तबारक व तआला का मेरे मुस्तफ़ा को कुर्ब हासिल हुआ। आपको अल्लाह तबारक व तआला से ऐसा कुर्ब हासिल हुआ कि ना तो दूसरे अंबिया को वो मर्तबा मिला है और ना ही किसी फरिश्ते की रसाई वहां तक हो सकी है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे कलाम फरमाया और अपने दीदार से शर्फ बख्शा। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कुर्ब इलाही और दीदारे खुदाबंदी से शर्फ याब हुए तो आपने बइल्हामे रब्बानी अर्ज किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। सारी ज़बानी, सारी बदनी, ज़बानी और माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। जब इतना कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी, तुम पर सलाम हो, अल्लाह की रहमतें हों और उसकी बरकतें हों। तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। हम पर सलाम हो और अल्लाह के नेक बंदों पर। जब इतना कहा तो फिरिश्तों ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिरिश्तों ने कहा, हम गवाही देते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। मेरे प्यारे, अब आगे जरा तेजी के साथ चलते हैं, ज्यादा गुफ्तगू नहीं। मेरे प्यारे, मालूम है नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मेराजुल मोमिनीन है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने
महबूब की अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज की याद दुहानी के लिए हुक्म दिया कि इन कलेमात को कुऊद में बैठकर के पढ़ा जाए। मेरे प्यारे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की याद दुहानी के लिए हुक्म हुआ कि इनको कुऊद में बैठकर के पढ़ा जाए। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे, कोई ये भी कह सकता है कि इनको कुऊद ही में बैठकर के क्यों पढ़ा जाता है, इनको क़याम में बैठकर के भी पढ़ सकते हैं। तो अब जरा मेरी बात को गौर से आप सुनते चले। और कुऊद की तखसीस इसलिए है कि नमाज की सारी हैअतों के मुकाबले में मेरे प्यारे कुऊद में बंदों की अजमत व तौकीर ज्यादा है। और ये जो कलेमात मेरे प्यारे, अगर बादशाह के करीब में किसी को बैठने की इजाजत होती है तो वो कमाल की वजह से होती है। और ये अत्तहियात के कलेमात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हासिल हुए हैं, ये भी कमाले तौकीर के वक्त में, कमाले तौकीर के वक्त में अल्लाह के रसूल को ये कलेमात हासिल हुए हैं। इसी वजह से हुक्म हुआ कि इनको कुऊद में बैठ कर के पढ़ना चाहिए, इन कलेमात को कुऊद में बैठ कर के पढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे, अब जरा तेजी के साथ आगे चलते हैं। ये अत्तहियात की बात तो यहाँ पर हो गई, अत्तहियात की बात मुकम्मल। अब आगे चलते हैं शबे मेराज की रात। इसी रात को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को नमाजों का तोहफा दिया, यानी कि 50 वक्त की नमाजें, 50 वक्त की नमाजें आप पर फर्ज की गई। कितने वक्त की? 50 वक्त की नमाजें। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनते चलिए। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा पर उसी रात में 50 वक्त की नमाजें तोहफे में मिली। अल्लाह अकबर। नमाजें 50 टाइम की नमाजें फर्ज की गई। अल्लाह के रसूल उनको लेकर के जैसे वापस पलट रहे थे, आप छठे आसमान पर आए। अल्लाह अकबर। छठे आसमान पर आने के बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी उम्मत पर क्या फर्ज हुआ है? मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते, मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाजें फर्ज हुई हैं। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज ना पढ़ सकेगी, क्योंकि मैं बनी इसराइल के मामले को खूब जानता हूँ। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम कहते, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत पर ये गिरा गुजरेगी, आप जाइए और इसके अंदर तखफीफ कराइए। मेरे प्यारे, अब जरा गौर से सुनते चले। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे को सुनने के बाद में उस पर अमल करते हुए अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे अल्लाह की बारगाह में गए और जाने के बाद में उधर 50 वक्त की नमाजें फर्ज की गई थी, अब 10 नमाजें कम कर दी गई, 40 बची। मेरे प्यारे, बाज रिवायतों में आता 5-5 करके कम हुई, बाज में आता 10-10 करके कम हुई। जब मेरे मुस्तफ़ा गए, अल्लाह अकबर, तो 10 नमाजें कम कर दी गई। अब जैसी मेरे मुस्तफ़ा वापस आते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं। अब कहते, या रसूल अल्लाह, अब कितनी नमाजें बाकी रह गई हैं? अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अब 40 नमाजें बाकी है। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम कहते, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत पर अब भी गिरा गुजरेगी, आपकी उम्मत अब भी 40 वक्त की नमाजें ना पढ़ सकेगी। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम कहते, या रसूल अल्लाह, और तखफीफ कराइए। मेरे मुस्तफ़ा दोबारा चाहते हैं। अल्लाह अकबर। अब 10 और कम हो जाती है, अब 30 बच जाती है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम कहते, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत पर यह भी गिरा गुजरेगी। मेरे प्यारे, अब जरा मुख्तसर करके सुनते चले। इसी तरह से आते गए, जाते गए और कम होती गई। ओ मेरे प्यारे, अब मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब 10 नमाजें बाकी रह गई। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम जब वापस आते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, अब आपकी कितनी नमाजें बाकी रह गई है? अल्लाह
अकबर। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मूसा अब 10 नमाजें बाकी रह गई है। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम कहते या रसूल अल्लाह अब भी आपकी उम्मत पर गिरा गुजरेगी, अब भी आपकी उम्मत इनको ना पढ़ पाएगी या रसूल अल्लाह, और तखफीफ कराइए मेरे प्यारे मेरे मुस्तफा के। अब 5 कम कर दी गई है, अब 5 नमाजें बाकी रह गई, अब 5 नमाजें बची। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जैसी वापस आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम कहते या रसूल अल्लाह अब कितनी नमाजें बाकी रह गई है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अब 5 नमाजें रह गई है। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम कहते या रसूल अल्लाह अब भी आपकी वक्त 5 वक्त की ना आपकी उम्मत 5 टाइम की नमाजें ना पढ़ सकेगी, ये भी आपकी उम्मत पर गिरा गुजरेगी। और मेरे प्यारे ऐसी इतना कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने। मूसा अलैहिस्सलाम कहते या रसूल अल्लाह आप जाकर के और कम कराइए, तखफीफ कराइए। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अब मुझे जाते हुए शर्म आती है, अब मुझे हया आती है, अब मेरी उम्मत 5 वक्त की नमाजें ना पढ़ सकेगी, अब मैं नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। तो इतने में गैब से आवाज आती है ऐ मोहम्मद परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम अपने वादे को बदला नहीं करते हैं, हम अपने वादे को बदला नहीं करते हैं। हमने 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई थी, नमाजें 50 वक्त की नमाजें फर्ज की थी, हम अपने वादे को बदला नहीं करते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ मोहम्मद अगर कोई भी आपकी उम्मत का शख्स 5 वक्त की नमाजें खुशू और खुशू के साथ में 5 टाइम की नमाजें पढ़ेगा, नमाजें तो 5 होंगी, उन्हें सवाब हम 50 का ही अता फरमाएंगे। नमाजें 5 होंगी, जो भी 5 टाइम की नमाज खुशू और खुशू के साथ पढ़ेगा ना तो सवाब उसे 85 का मिलेगा। मेरे प्यारे नमाज ये मोमिन की मेराज। आज कितनी हम नमाजें पढ़ते हैं, नमाज से कितने दूर हैं। मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता, हमें नमाज पढ़नी चाहिए क्योंकि नमाज मोमिन की मेराज भी है, नबी की आंखों की ठंडक भी है, और नमाज से दिलों को सुकून भी मिला करता। मैं इस तरफ गुफ्तगू नहीं करना चाहता, और तबीयत भी नासाज है, तबीयत भी साथ नहीं दे रही है, क्यों बोलते हुए बड़ी मुश्किल हो रही है, यानी कि बात भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, बोला तक नहीं जा रहा है क्योंकि हालात नासाज हैं। अब मैं अपनी बात को यहीं पर पूरी कर लेता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए अपने हबीब के सदक़े, और बोलने की तौफीक अता फरमाए, हक़ बोलने की, और मुझे ताकत और हिम्मत और हौसला अता फरमाए।